नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है जिसमें आज हम करेंगे 8वां टाइप। और इस टाइप में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम के अंदर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे कि उनमें एक बेईमान दुकानदार की बात कही जाती है और कहा जाता है कि वो दुकानदार या तो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है या फिर बेचते समय बेईमानी कर रहा है या फिर खरीदते और बेचते दोनों समय ही बेईमानी कर रहा है। तो उसका लाभ या लाभ परसेंट बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं तब स्टूडेंट को बहुत दिक्कतें आती हैं। या तो वो उसको गलत कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं या फिर काफी समय खर्च कर देते हैं और काफी समय खर्च करने के बाद भी वो गलत कर देते हैं। तो आज हम इसी टाइप को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस क्लास के बाद इस टाइप में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल इस क्लास को ध्यान समझिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन इस टाइप को समझने से पहले इस बात को समझिए जो मैं बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कोई 1 केजी वस्तु है और वो 1 रुपए की है। समझिए आप ध्यान से, 1 केजी वस्तु कह लूं या एक वस्तु कह लूं, एक वस्तु 1 रुपए की है, इस प्रकार से कह लूं। कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी कहा जा सकता है। तो अब बताइए, 1 केजी की वस्तु 1 रुपए की है तो 100 किलो की वस्तु कितने रुपए की होगी? 100 रुपए की। समझ में आया? अब अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं इसका 30% वजन कम कर दूं तो 100 का 30% कम कितना होता है? 100 माइनस 30 70। 100 किलो का 30% कम वजन कर दूं तो कितना हो जाएगा? 70 केजी। अब आप बताइए, 1 किलो 1 रुपए की है तो 70 किलो कितने रुपए की है? 70 रुपए की। वजन मैंने यहां कितना कम करा? 30%। तो बताइए अब उसके रुपए कितने कम हो गए? 100 से कितने रुपए कम हो गए? 70। कितना कम हुआ? 30%। मतलब वजन मैंने 30% कम करा तो रुपए भी कितने कम हो गए? 30%। तो ये बात आपको समझ में आई? इसी प्रकार अगर हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैं 20% वजन बढ़ाऊं तो कितना वजन हो जाएगा? 120 केजी। और ये 120 किलो कितने रुपए की आएगी? ये 120 किलो की वस्तु कितने की आएगी? 120 रुपए की। तो कितना अमाउंट बढ़ा? 20% वजन बढ़ा तो देखिए अमाउंट भी कितना बढ़ा? 20%। 100 का 20% बढ़ाइए, कितना आया? 120। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर मैं वस्तु का वजन घटाऊं या बढ़ाऊं तो उसका अमाउंट भी उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। समझ में आ गया? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन लेके समझते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। इसका मतलब ये है कि वह जितने में सामान खरीद कर लेकर आया उतने में ही बेच रहा है। मतलब उसका जितना क्रय मूल्य है उतना ही उसका विक्रय मूल्य है। साथ में वह क्या कर रहा है? वह 30% कम वजन प्रयोग कर रहा है, यानी कस्टमर को 30% वजन कम करके सामान दे रहा है। पूछ रहा है लाभ परसेंट बताओ। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? लाभ और क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिए, मान लीजिए ये बेईमान दुकानदार जो है ये 100 रुपए का सामान लेके आया और कह रहा है कि भैया मैं 100 रुपए का लेके आया हूं, मतलब 100 रुपए क्रय मूल्य है मेरा और मैं 100 रुपए में ही बेच रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसको फायदा कैसे होगा? अगर उतने में ही खरीदेगा उतने में ही बेचेगा तो फायदा कहां हो रहा है? तो इसने क्या करा? 30% वजन कम कर दिया, कस्टमर को 30% कम सामान दे रहा है। तो 100 रुपए का सामान लेके आया। अब मैंने बता रखा है कि अगर वजन कम करते हैं तो अमाउंट भी उतना ही परसेंट कम हो जाएगा जितना परसेंट वजन कम करा है। समझ में आया? तो 100 रुपए का सामान लेके आया, उसका 30% वजन कम करके सामान बेच रहा है। तो कितने का सामान बेच रहा है? ये 70 रुपए का। इसका मतलब ये है कि दुकानदार ने 70 रुपए का जो सामान लिया था उसको कितने में बेच रहा है? 100 रुपए में। तो दुकानदार का क्रय मूल्य क्या है?
₹70 बेच कितने का रहा है, केवल ₹70 का सामान, और बेच कितने में रहा है, ₹100 में। तो कितना कितना फायदा हो रहा है उसको, ₹30 का। किस पे हो रहा है, ₹70 पे। 30 उसका लाभ हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया, ₹70। लाभ परसेंट निकाल दीजिए, बस इतना सा करना है आपको। लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 300/7 काट लीजिए। 7 4 28, 2 बच गए 20, 7 2 14, 6 बच गए, 6/7%। ये दुकानदार का लाभ परसेंट आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन सिर्फ जब तक आप समझोगे नहीं तब तक टफ है बस, और जैसे ही आपको मालूम चलता है सॉल्यूशन तो 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है इसका। ये समझ में आ गया आपको। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और समझते हैं। ऐसे कर करके हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमको परसेंटेज दे रखा था इसलिए हमने 100 माना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको वैल्यू दे रखी है इसलिए हमको 100 मानने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना है उसके पास, दुकानदार के पास सामान 1000 ग्राम। देख कितना रहा है कस्टमर को, 800 ग्राम। कितना कम दे रहा है, 200 ग्राम। यानी वो 200 ग्राम सामान का फायदा उठा रहा है दुकानदार। कितने पे, 800 ग्राम पे। 800 ग्राम उसका क्रय मूल्य हो गया। परसेंटेज निकाल दिए, 200 उसका लाभ है, तो लाभ परसेंटेज निकाल लीजिए। 100 से गुना कर दीजिए। कितनी बार कटा, 200 से 800, 4 बार। 4 से 100 को काटिए, 25 बार। क्या आंसर आ गया, 25%। यानी दुकानदार का लाभ कितना होगा, 25%। तो एग्जाम में चाहे परसेंटेज दे दे चाहे वैल्यू दे दे, हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। करने का तरीका वही है। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। मतलब पहले तो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा था, जितना क्रय मूल्य उतने पे बेच रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि भैया मैं तो 44% की हानि उठा के बेच रहा हूं, ठीक है। और साथ में क्या कर रहा है, वह 30% वजन कम तोलता है, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करो। भाई दुकानदार क्या ज्यादा ही शाना निकल गया, तो वो क्या है जल्दबाजी में हानि कर बैठा। देखिए कैसे, अब उसका भैया हानि परसेंट निकालना है। देखिए दुकानदार के पास 100 रुपए का सामान मान लेंगे हम, भाई 100 रुपए का सामान है। अब दुकानदार कह रहा है भैया मैं तो ज्यादा ही शानपत दिखाते हुए कह रहा है कि भैया मैं तो 44% की हानि पे बेच रहा हूं। तो 100 पर 44% की हानि कितने में बेचने की बात कर रहा है, 56 रुपए में। 100 रुपए के सामान को वो 56 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, चतुराई लगाने के बाद भी उसको हानि हो रही है। क्या कर रहा है, वह 30% वजन कम तोल रहा है। इसका मतलब ये है कि वह कस्टमर को 100 रुपए के सामान की जगह पे 30% कम, मतलब 70 रुपए का सामान ही दे रहा है। मतलब जितने 70 रुपए का सामान खरीद के लेके आया उसको बेच रहा है, ये कितने में बेच रहा है, अब 44% की हानि, मतलब 56 रुपए में बेच रहा है। तो क्रय मूल्य तो क्या है, 70 रुपए। इस 70 रुपए के सामान को बेच कितने में रहा है, 44% की हानि उठाकर 56 रुपए में बेच रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, 56 रुपए। 70 में खरीदा था जिस सामान को बेच 56 में रहा है, तो हानि उठा रहा भैया कितने की, 70 माइनस 56 कितने, 14 रुपए की हानि उठा रहा है। किस पर, 70 रुपए पर। क्रय मूल्य क्या, 70 रुपए। तो हानि परसेंट, तो जरूरी नहीं कि भैया दुकानदार को लाभ ही हो, दुकानदार ऐसा शाना हो तो उसको हानि भी हो सकती है। निकाल लीजिए हानि परसेंट, 100 से गुना कर दीजिए। 14 से 70 को काटेंगे 5 बार, 5 से 100 को काटिए, कितनी बार कटा, 20 बार। क्या आंसर आ गया, 20% हानि। तो दुकानदार को कितनी हानि हो गई, 20% की। अब बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये टाइप आपको अब आसानी से कर पाओगे, आप समझ में आने लगा होगा आपको। अब और भी क्वेश्चन लेते हैं और आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 4,
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात कह रहा है और साथ में क्या कर रहा है, वह 20% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो स्पीड में करते हैं। वही तरीका है भाई, दुकानदार के पास 100 रुपए का सामान है और साथ में कह रहा है कि भैया मैं इसको 10% लाभ पर बेच रहा हूं, तो मैं 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 रुपए में। परंतु वह साथ में क्या कर रहा है, 20% कम वजन तोल रहा है, मतलब 100 रुपए के सामान की जगह पे कितना सामान दे रहा है, 20% कम। तो कितना सामान दे रहा है, 80 रुपए का सामान। तो 80 रुपए का जो सामान है उसको दे कितने में रहा है, 110 रुपए में। तो कितने ज्यादा में दे रहा है, 30 रुपए ज्यादा में, तो उसका लाभ क्या हो गया, 30 रुपए। तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए, कितना लाभ है, 30। कितने का सामान दे रहा है, 80 रुपए का सामान, तो क्रय मूल्य क्या हो गया, 80। परसेंट निकाल के 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 300/8 भाग दीजिए, 8 3 24, 6 बज के 60, 8 7 56, 4 बज के 4/8, इसको भी काट लीजिए, 2 बार कट गया। आंसर आ गया आपका 37 सही, 1/2%। ये दुकानदार का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है, तो X का मान बताइए। देखिए पिछले क्वेश्चनों में हमसे पूछा था कितने परसेंट का लाभ कमाया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाई कितने परसेंट हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, तरीका वही है। सबसे पहले मान लीजिए भाई दुकानदार के पास 100 रुपए का सामान है और उसको वह X% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, X% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो कुछ रुपए में बेचेगा X% की हानि पर, जो कि हमें पता नहीं है। साथ में वह क्या कह रहा है, वह 20% कम वजन तोलता है, तो 100 रुपए का सामान है, उसमें 20% का कम वजन का सामान वो दे रहा है कस्टमर को। तो कितना सामान दे रहा है, 20% कम सामान दे रहा है, कितना दे रहा है, 80 रुपए का सामान। समझ में आया। अब इस 80 रुपए के सामान पर वह 20% का लाभ कमाता है, तो 80 का 20% लाभ कमाएंगे तो क्या आ जाएगा, जितने वह मूल्य आ जाएगा जितने में वह बेचने का दावा कर रहा है। तो 80 का 20% लाभ निकाल लीजिए, कितना, 80 गुना 120/100, 0 से 0 काटिए, 12 गुना 8 कीजिए, क्या आ जाएगा, 96 रुपए। मतलब 100 रुपए के सामान को वह 96 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है। तो कितने परसेंट हानि का दावा कर रहा है भैया, ये 100 - 96, 4% हानि। भाई 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को देख के घबराइए मत ही। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से होने वाले क्वेश्चन है ये, कुछ ही सेकंडों में समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखिए इस समय दुकानदार खरीदते समय भी और साथ में बेचते समय दोनों समय बेईमानी कर रहा है। जब वो खरीदने गया तब भी बेईमानी कर रहा है और जब वो कस्टमर को बेच रहा है तब भी बेईमानी कर रहा है। दुकानदार खरीदने कहाँ जाएगा, थोक विक्रेता के पास, और बेचेगा कस्टमर को। अब देखिए दुकानदार 100 रुपए का सामान ले रहा है थोक विक्रेता से, लेकिन उसने क्या करा, 10% की बेईमानी कर ली। अब वो कैसे भी चतुराई से करी या चोरी से कैसे भी करी हो, उसने 10% अधिक सामान ले लिया। मतलब 100 रुपए के सामान की जगह पे उसने थोक विक्रेता से 110 रुपए का सामान ले लिया। कितने का ले लिया, 110 रुपए का सामान ले लिया 100 रुपए के सामान की जगह पे, और थोक विक्रेता को दिए केवल 100 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है ये, अब खरीद लाया सामान, अब कस्टमर को बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है 10% की। इसका मतलब 100 रुपए के सामान की जगह कस्टमर को केवल दे क्या रहा है, 10% कम, 90 रुपए का सामान। तो कस्टमर को दिया क्या उसने, 90 रुपए का सामान।
अब देखो बेच वो 90 रुपए का सामान रहा है और है उसके पास कितने रुपए का सामान, 110 रुपए का। तो बताइए उसके पास कितने रुपए अधिक का सामान है, 20 रुपए अधिक का सामान है। तो ये क्या है उसका लाभ, तो 20 रुपए का लाभ है। कितना क्रय मूल्य है, कितने का सामान बेच रहा है वो, 90 रुपए का केवल। तो लाभ परसेंट निकालना है अपने को, कर दिए 100 से गुना, 0 0 कटा, 200/9, 9 दूनी 18, 2 बच गए 20, 9 दूनी 18, 2 बच गए 2/9%। तो 22 सही 2/9% ये दुकानदार का लाभ होगा दोनों स्थितियों में। जब वो खरीद के लेके आएगा तब बेईमानी करेगा और बेचते वक्त बेईमानी करेगा। तो इस प्रकार से उसकी टोटल लाभ 22 सही 2/9% आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, देखने में डिफिकल्ट है लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और कुछ ही सेकंडों में होने वाला। समझ में आ गया? अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। चोरी करता है या बेईमानी करता है एक ही बात है। खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा भी करता है। तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लीजिए भाई दुकानदार थोक विक्रेता से सामान खरीदने गया, कितने का, 100 रुपए का सामान खरीदने गया। तरीका भैया सब सारे क्वेश्चनों का, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भाई दुकानदार 100 रुपए का सामान खरीदने गया थोक विक्रेता के पास और उसने क्या कर ली भैया, 20% की चोरी कर ली। मतलब 20% की चोरी मतलब 20% अधिक सामान ले लिया उससे चोरी से। तो कितने का सामान ले लिया उसने, 120 रुपए का थोक विक्रेता से, और दिए कितने, 100 रुपए ही दिए उसको। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है भैया, बेचते समय, अब जब कस्टमर को इस सामान को बेचेगा तो बेचते समय 40% की चोरी कर ली। मतलब 40% की बेईमानी कह लो, 40% की चोरी, मतलब कस्टमर को 40% कम सामान दिया। तो 100 रुपए के सामान की जगह पे कितना सामान दिया, 40% कम, 60 रुपए का सामान दिया कस्टमर को। लेकिन उसके पास है 120 रुपए का सामान, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि उसको पता है मेरे पास ज्यादा सामान है, तो वो क्या कह रहा है, इस पर भैया 10% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। मतलब वो 120 रुपए पर 10% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। तो निकाल लीजिए 120 का 10% कम कैसे निकालेंगे, 120 गुना 90/100। ठीक है, काट लीजिए 0 0, 12 90, 108, यानी वो 108 रुपए पे बेचने का दावा कर रहा है। 60 रुपए की वस्तु को 108 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है। 60 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया और 108 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो अब बताइए आप लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 108 माइनस 60, 108 माइनस 60 कितने का हो रहा है, 48 रुपए का लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, तो क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकाल दीजिए। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ कितना है 48, क्रय मूल्य कितना है 60 गुना 100, 12 से काट दीजिए, 12 पंजे 60, 12 चौका 48, 5 से काटिए 100 को, कितनी बार कटा, 20 बार, और 20 गुना 4 कितना आ जाएगा, 80%। यानी दुकानदार का लाभ कितना हो गया, 80%। जब उसने खरीदते समय और बेचते समय दोनों जगह पे चोरी करी तो उसका टोटल लाभ आ जाएगा 80%। ये समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मैंने आपको इस टाइप में, बेईमान दुकानदार वाले टाइप में, मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं और शायद ही, मुझे लगता नहीं कि आपको अब इसमें कोई दिक्कत आएगी। इन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, मैं उसको अगले किसी वीडियो में उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नए टाइप के साथ। धन्यवाद।